गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज आप लोग क्या कर रहे हो? हवा में उड़ रहे हो? अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो। और अगर चल नहीं सकते तो क्राउल करो। बट अपने आप को कभी रुकने मत देना गाइस। जिस दिन अपने आप को रोक लोगे ना आप लोग, उस दिन आपका लाइफ का एंड डे होगा वो। सो हर कोई के लाइफ में बहुत सारी टेंशन होती है, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग टेंशन होने के बाद भी ये बोलते हैं कोई नहीं, टेंशन है ना, देख लेंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का होता है। सो जितना भी टेंशन आए, जस्ट यही बोलना वो टेंशन नहीं है मेरे लिए, वो एक चैलेंज है। ये अगर आप सोच के चले ना टेंशन को एज अ चैलेंज, देखना आप लाइफ में ऐसा कभी भी मोमेंट नहीं आएगा कि आप अपने आप को सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकता। आप उस टेंशन को भी एज अ चैलेंज फेस करोगे एंड लाइफ में सक्सेस करोगे तो करोगे ही, आई गारंटी यू। सो with this I am going to start my video on the topic that how the online exam of CMA Foundation was conducted last year. This year अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, CMA ने कुछ बताया नहीं है, बट लास्ट ईयर जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फाउंडेशन का, तो वो उससे रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो में एक और चीज़ है कि मैं आप लोग को ये बताऊँगी कि पेपर पैटर्न क्या है, मीन्स कैसे मार्क्स का सेग्रीगेशन हुआ है, कितना परसेंट कौन से चैप्टर में है। सो ये सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगी। सो गाइस वॉच द वीडियो। सो गाइस फाउंडेशन कोर्स जो है वो हमारा CMA फाउंडेशन जो है वो हमारा फर्स्ट लेवल होता है। अगर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है तो आपको 3 लेवल्स क्रॉस करना है। एक मिनट, जिन्हें नहीं पता है कि CMA क्या होता है, आप जाकर के मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू CMA मैंने एक वीडियो बनाया है। एंड जिन्हें नहीं पता है कि CMA फाउंडेशन कोर्स क्या होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स है, तो आप जाकर के मेरा चैनल पे आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद आप ये वीडियो देखना, या फिर आप ये वीडियो देख लो उसके बाद आप वो वीडियो देखना, तो आपको CMA फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस हमारा जो CMA फाउंडेशन होता है उसमें हमारा 4 पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 जो होता है वो होता है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सेकेंड पेपर जो होता है वो होता है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड पेपर जो होता है वो होता है फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स। एंड जो फोर्थ पेपर होता है वो होता है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस मैं अपने पुराने वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जो CMA फाउंडेशन से रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि कितना पेपर है और क्या क्या मतलब कैसे मार्किंग होता है और कितना हम लोग को पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, तो वो मैं बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी कि ये 4 पेपर जो है 100 मार्क्स कैसे कैसे, हर पेपर का 100 मार्क्स जो होता है वो कैसे अलॉट किया गया है, मीन्स कैसे सेग्रीगेट हुआ है। सो पेपर 1 से स्टार्ट करती हूँ। सो पेपर 1 है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये पेपर 1 जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A 50 मार्क्स, सेक्शन B 50 मार्क्स। 50 मार्क्स 50 मार्क्स मतलब 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है। मैं पहले भी बताई हूँ कि जितना भी पेपर है 400 मार्क्स टोटल होता है फाउंडेशन, एंड जितना भी पेपर होता है सब 100 मार्क्स में डिवाइडेड है। सो पेपर 1 जो है वो 50 मार्क्स का मीन्स 100 मार्क्स का होता है एंड वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन A वो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से डील करता है, एंड जो सेक्शन B है वो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है। एंड जो दोनों पेपर है मीन्स दोनों सेक्शन A सेक्शन B है वो 50-50 मार्क्स का होता है। एंड ये जो 50 मार्क्स है वो कैसे सेग्रीगेट किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो मैं आपको बताती हूँ। तो नंबर 1 जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो 20 मार्क्स का है। फिर आगे आपका सेकेंड नंबर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो भी 20 मार्क्स का होता है। एंड जो थर्ड है वो है आपका मनी एंड बैंकिंग, वो 10 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन A हो गया आपका 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स का बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर 20 मार्क्स का आपका हो गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, एंड
10 मार्क्स का आपका हो गया मनी एंड बैंकिंग, तो 50 मार्क्स का सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन बी हमारा होता है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड होता है। उसमें ऐसे नहीं है जैसे एक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 3 में डिवाइडेड है, तो फंडामेंटल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है वो बस एक ही में है, वो है मैनेजमेंट प्रोसेस। वो पूरा टोटल 50 मार्क्स का होता है। सो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का मैं आप लोग को बता दी। अब मैं पेपर 2 से रिलेटेड बात करूँगी। तो पेपर 2 है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग ये भी हमारा 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए में एंड सेक्शन बी में। सेक्शन ए जो है वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेक्शन बी है वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो 80 मार्क्स कंटेन करता है एंड जो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए से रिलेटेड अभी मैं बात कर रही हूँ, जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका जो 80 मार्क्स है वो कैसे हम डिवाइड किए हैं 3 सेक्शन में। तो पहला है हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, वो 35 मार्क्स का होता है। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, वो 20 मार्क्स का होता है। एंड जो थर्ड है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, वो हमारा 25 मार्क्स का होता है। सो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं फिर से बता रही हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 35, 20 एंड 25 में डिवाइडेड है। अब मैं सेक्शन बी का बात करूँगी। पेपर 2 का जो सेक्शन बी है उसका बात करूँगी, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो 20 मार्क्स का होता है। 100 में से माइनस करोगे 80 तो 20 ही आता है, तो 20 मार्क्स का वो होता है। उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, वो डायरेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से डील करता है 20 मार्क्स, तो टोटल 20 मार्क्स का वो पेपर होता है। अब मैं बात करूँगी पेपर 3 का, जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स जो है वो हमारा पेपर 3 होता है। एंड गाइस वो भी आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो पहला सेक्शन है हमारा वो है फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ एंड सेक्शन बी जो है वो हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ जो है वो हमारा टोटल 70 मार्क्स का होता है एंड 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स का होता है। एंड फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स जो है वो हमारा 30 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स हो गया, सेक्शन ए 70 मार्क्स एंड सेक्शन बी 30 मार्क्स, तो 100 मार्क्स टोटल हो गया। अब बात करेंगे सेक्शन ए का, पेपर 3 का सेक्शन ए जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स को कैसे हम डिवाइड किए हैं वो मैं बात करूँगी आपसे। तो पहला जो हमारा होता है फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ में वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो हमारा 40% होता है, मीन्स 40 मार्क्स का होता है। सेकंड जो है हमारा वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। एंड जो लास्ट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 होता है, वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो जो हमारा 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स जो सेक्शन ए का है, पेपर 3 का सेक्शन ए 70 मार्क्स का होता है कमर्शियल लॉ, उसका सेग्रीगेशन किया गया है 40, 20, 10 में। अब मैं बात करूँगी सेक्शन बी, पेपर 3 का सेक्शन बी जो होता है फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स, वो 30 मार्क्स का होता है। एंड वो टोटल पूरा एथिक्स एंड बिजनेस वो पूरा 30 मार्क्स का होता है। इसमें कोई 1, 2, 3 पॉइंट नहीं है, जैसे सेक्शन ए में 1, 2, 3 था, इसमें कुछ 1, 2, 3 नहीं है। ये 2 मीन्स टोटल एथिक्स एंड बिजनेस जो होता है वो 30 मार्क्स का पूरा होता है। अब मैं बात करूँगी पेपर 4 का, जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। सेक्शन ए जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड सेक्शन बी जो है वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स जो है वो हमारा 40 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स का वो होता है। एंड सेक्शन बी है फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
वो हमारा 60 मार्क्स का होता है। गाइस मैथ्स के लिए मैं ज़रूर से बोलूँगी कि जो लोग का मैथ्स बहुत अच्छा है उसके लिए मैं ये एडवाइस नहीं दे रही हूँ, आप लेना चाहो तो लो, बट जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है मैं उन लोग के लिए एडवाइस दूँगी कि गाइस आप पहले स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर से पूरा कर लेना। मैं ऐसा ही की थी, मैं पूरा स्टैटिस्टिक्स अच्छे से की थी। मैथ्स मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था तो मैथ्स उतना फोकस नहीं की थी, बट स्टैटिस्टिक्स में 60 मार्क्स का पूरा करके गई थी। और एग्ज़ाम में जा करके कोई नहीं मैथ्स भी की, बट 60 मार्क्स का स्टैट्स पूरा बना करके आई थी। तो आपको मैं सेम पॉलिसी बोलूँगी कि आप भी ये अपनाना, तो पक्का से आपका क्लियर हो जाएगा मैथ्स भी। तो चलो बात करते हैं सेक्शन ए का, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स जो है हमारा वो 40 मार्क्स का होता है। उसको कैसे हम सेग्रीगेट किए, मीन्स कैसे हम डिवाइड किए हैं वो बताती हूँ। तो पहला जो है हमारा अरिथमेटिक, वो हमारा होता है 20 मार्क्स का, एंड जो सेकंड है वो हमारा अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा वो भी 20 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स को कैसे हम सेग्रीगेट किए देखिए ना, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स में। तो अरिथमेटिक होता है 20 मार्क्स का एंड अलजेब्रा होता है 20 मार्क्स का। तो ये सेक्शन ए ख़त्म हुआ है यहाँ पे। अब सेक्शन बी पे आता है। सेक्शन बी है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हमारा 60 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स को कैसे हम डिवाइड किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो नंबर 1 है हमारा स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो कॉमर्स स्टूडेंट मीन्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें तो ये बहुत अच्छे से पता होगा, उनका इकोनॉमिक्स तो होता ही है। साइंस वाले को मिलता है ऑप्शन ऑप्ट करने का, तो आई थिंक बहुत सारे इसमें जो वीडियो देख रहे हैं वो शायद इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। सॉरी, इकोनॉमिक्स में ही स्टैटिस्टिक्स होता है क्लास 12 में, तो आप जानते होंगे। सो पहला है हमारा स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड वो होता है 10 मार्क्स का। नंबर 2 है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, वो हमारा होता है 30 मार्क्स का। नंबर 3 जो है वो है को रिलेशन एंड रिग्रेशन, वो 10 मार्क्स का होता है। एंड नंबर 4 जो है वो है प्रोबेबिलिटी, वो होता है 10 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स को कैसे हम डिवाइड किए हैं वो आप देखिए, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो ये हमारा पेपर 4 का यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि जो लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो कैसे कंडक्ट किया गया था। मीन्स आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। जो लोग CMA कर रहे हैं या करना चाहते हैं आफ्टर 12th, वो लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ड्यू टू COVID-19। तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो जो CMA इंस्टीट्यूट है हमारा ICMAI, वो एक नोटिफिकेशन निकाला था, तो मैं उसका आप लोग को डिटेल में बताती हूँ। निकाला तो बहुत सारा पॉइंट था उसमें, बट मैं जो मेन पॉइंट्स होगा मैं वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। सो हमारा इंस्टीट्यूट जो ICMAI है वो बोला था हमें कि जितने भी स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स अपेयर होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उन्हें अपेयर होना होगा मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से। फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप या फिर अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हो या फिर टैब, ये 4 चीज़ आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। तो पहला पॉइंट जो था हमारा ये मेंशन किया गया था, ये तो बस ऊपर में नोटिफिकेशन का दिया हुआ था। एंड पॉइंट वाइज जो डिस्कस हुआ था उसका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ रखना होगा वाइल गिविंग एग्ज़ाम, या फिर स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ मतलब ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड या फिर आधार, या फिर आपको जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, तो आप वो भी रख सकते हो। तो दोनों में से आप एक चीज़ आपको रखना होगा एग्ज़ाम देने में। फिर जो है हमें बोला गया था सेकेंड पॉइंट में कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो रिक्वायर्ड सिस्टम है जैसे कि मोबाइल, फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, ये चारों में से एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। एंड आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो सही होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम देने लायक होना चाहिए आपका वहाँ पे। फिर आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक को आपको टैप करना है
एंड वो लिंक आपका जो सिस्टम है वो पूरा चेक करेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कैमरा ऑन तो नहीं हो रहा है या फिर माइक इशू तो नहीं है। ये सब आपका वो लिंक से आप चेक कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट जो था वो था हमारा कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन वो MCQ बेस्ड होगा एंड 50 मार्क्स का MCQ होगा, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे उसमें एंड ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। मीन्स एक पेपर अगर 100 मार्क्स का होता है तो उस पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे और जितने भी 50 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स अलॉट किया हुआ रहेगा हर क्वेश्चन में। तो 50 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। सो ये हो गया आपका। अब जो फोर्थ पॉइंट था वो था कि कोई भी गलत आंसर देने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी गलत आंसर देने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा आप लोग का। सो अगर इस बार भी एग्ज़ाम होता है तो आई थिंक सो कि ऐसा ही होगा, बट मैं आप लोग को जस्ट बता दे रही हूँ कि क्या है। अगर ऐसा हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम फिर से हुआ एंड सेम पैटर्न से हुआ, तो आप लोग ये वीडियो देख लिए होंगे पहले से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। फिर आपका जो था वो फिफ्थ पॉइंट जो था वो आपको है कि मीन्स जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आपको डालना होगा। तो वो सब आपको प्रोसीजर तो आपको पता ही होगा, स्क्रीन पे आते जाएगा। फिर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे, 6 पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए जब आप बैठोगे तो स्क्रीन पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ का अपना फ़ोटो देना होगा। नहीं तो फिर मतलब फ़ोटो तो अपना भी फ़ोटो मीन्स वो क्लिक करेगा, वहाँ से सॉफ्टवेयर जो है वो क्लिक करेगा आपका फ़ोटो एंड उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी आपको उसका भी फ़ोटो देना होगा। नहीं तो आपके डेस्कटॉप या कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ पे भी वो सेव किया हुआ है तो आपको वो अटैच करना होगा वहाँ पे। सो ये सब जो था, ये सब मेन पॉइंट्स था। बाकी और सब था कि आपका एग्ज़ाम का डेट इस दिन आएगा, इस दिन से स्टार्ट होगा। सो आई डोंट थिंक सो ये सब ज़्यादा ज़रूरी है बताना, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम फिर से होगा या नहीं होगा। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं। जो पुराना पैटर्न था हमारा उसका भी मैं वीडियो बनाई हुई हूँ अपने लास्ट वीडियो में, CMA फाउंडेशन से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैं मेंशन की हूँ कि उस टाइम का पैटर्न कैसा था और 2020 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसका पैटर्न इस वीडियो में मैं डिस्कस की हूँ। सो आपको दोनों मैं पैटर्न बता दी। सो आई थिंक कि आप दोनों पैटर्न से क्लियर हो जाओगे एंड अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। सो थैंक यू गाइज एंड thanks a lot for watching this video and please like, share and subscribe my channel and please आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखो और अच्छे से रहो घर पे। एंड अगर कुछ भी डाउट लगता है या आप लोग को लग रहा है कि कुछ गलत मैं बोल रही हूँ वीडियो में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर से बताना। गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आई डोंट नो, मेरा कमेंट वाला पहले आई थिंक सो कि मेरा वो ऑफ था। सो अब मैं ऑन कर दी हूँ, तो आप मेरे को मेरा जितना भी मिस्टेक होता है वो मेरे को बता सकते हो तो मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइज एंड आप लोग अच्छे से रहो। बाय बाय, टेक केयर।